नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वन क्लिक इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आरएससीआईटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। जो अपने 31 तारीख को एग्ज़ाम होगा उसमें आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। यदि आपने कोई ई टिकट बुक किया है तो आपको चेक करना हो कि वो कन्फर्म हुआ या नहीं हुआ, तो उसको किस प्रकार चेक कर सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रेन नंबर एवं अपने नाम से, स्टेशन एवं ट्रेन के नाम से, या फिर पीएनआर नंबर से ट्रेन के नाम से। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है ट्रेन नंबर एवं अपने नाम से पता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप होंगे। यदि आपको एमएस एक्सेल के अंदर कोई चार्ट बनाना है तो इनमें से किन के जरिए अपन नया चार्ट बना सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। डिलीट डाटा एंड सिलेक्ट चार्ट, इंसर्ट चार्ट एंड शो, सिलेक्ट डाटा, इंसर्ट टैब एंड सिलेक्ट चार्ट, कॉपी डाटा और सिलेक्ट शेप। तो अपना इसका सही आंसर क्या होगा? अपना इसका सही आंसर होगा, सबसे पहले अपन डाटा को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट टैब पर आएंगे और सिलेक्ट चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने में काम आता है? तो देखिए, यदि आपने कोई डिस्क है इनमें से, तो आपको उसमें आपने डाटा डाला, उसको इरेज करके दोबारा अपने को अगर डाटा डालना हो तो इनमें से किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे अपन? ऑप्शन देख लेते हैं। सीडीआर, या फिर सीडीआर और डीवीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू एंड डीवीडीआरडब्ल्यू, या फिर डीवीडीआर। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है सीडीआरडब्ल्यू एंड डीवीडीआरडब्ल्यू। सीडीआर की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, और डीवीडीआर की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल, और सीडीआरडब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। रीराइटेबल का मतलब है कि आप डाटा को इरेज करके भी आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। डीवीडीआरडब्ल्यू की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल। अगला क्वेश्चन है। एमएस वर्ड 2010 में सम्मिलित हाइपरलिंक को कैसे खोलेंगे? एमएस वर्ड 2010 में आपने कोई हाइपरलिंक ऐड किया है। हाइपरलिंक को ऐड करने का मतलब कोई दो फाइल है अपने पास, उन दो फाइलों को आप अटैच करना हाइपरलिंक कहलाता है। तो उस हाइपरलिंक क्या है, उसको हाइपरलिंक को आपको खोलना हो तो इनमें से किन ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप खोल सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। केवल हाइपरलिंक पे क्लिक करके, एल्ट कुंजी को दबाएं और फिर हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करें, या फिर शिफ्ट कुंजी को दबाएं फिर हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करें, या फिर कंट्रोल कुंजी को दबाएं और फिर हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करें। तो अपना इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल कुंजी को दबाएंगे और फिर हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। विंडो 10 में डैश एक आवाज संचालित निजी सहायक है। एमएस वर्ड 2010 के अंदर आप अपनी आवाज से कंप्यूटर को किसके जरिए इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं? तो इनमें से ऑप्शन देख लेते हैं। कोर्टाना, टास्क बार, माइक्रोसॉफ्ट एज और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। तो किसके जरिए कर सकते हैं? वो कर सकते हैं अपन कोर्टाना के जरिए। आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल में एक फॉर्मूला लागू करते हैं और परिणाम में ये कुछ हैश है प्रदर्शित होता है तो क्या मतलब होता है? यदि आपने एमएस एक्सेल 2010 में किसी सेल के अंदर कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उस फॉर्मूला उसका परिणाम शो होने की बजाय ये इस प्रकार से आपके सामने वो सेल में दिखाई देता है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। आप एक गलत फॉर्मूला लगा रहे हैं, आप फॉर्मूला लॉजिक गलत है, या फिर आप फॉर्मूला को फॉर्मूला बार में नहीं डाल सकते, या फिर फॉर्मूला का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। तो अपना इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मूले का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। एमएस वर्ड 2010 में डैश कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है और कुंजी डैश कुंजी कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है। जैसे कि हमने एक नाम लिखा वन क्लिक, इसमें देखिए आपका कर्सर जैसे यहाँ पे है, कर्सर यहाँ पे है, तो आपको ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड हटाना हो तो कैसे करेंगे? हटाएंगे तो यदि आपको कर्सर के कौन सा बाईं ओर के अक्षर को हटाना हो तो अपन क्या करेंगे?
बैक स्पेस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। और यदि आपको कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को हटाना हो तो अपन डिलीट बटन का इस्तेमाल करेंगे। तो अपना इसका सही आंसर क्या है, बैक स्पेस और डिलीट। आगे बढ़ते हैं, एमएस एक्सेल 2010 में फॉर्मूला इक्वल लेन VMOU@RSCIT का परिणाम क्या होगा। तो अपना इसका सही आंसर क्या है, 10। लेन फॉर्मूला क्या काम में आता है, जो आपने एंटर किया है डाटा तो उसकी लेंथ जानने के लिए काम में आता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से पीओएस और यूपीआई के सही पूर्ण रूप का चयन करें। पीओएस और यूपीआई की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो पीओएस की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल और यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी। देखिए यूपीआई आप सभी जानते हैं कि अपने को कोई पेमेंट करना हो, किसी को ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वो यूपीआई के जरिए होता है, और ये होता है पीओएस। आपने किसी शॉप पे देखा होगा कि कार्ड स्वैप करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं, वो मशीन होती है पीओएस मशीन। आगे बढ़ते हैं, बाइनरी प्रणाली में 8 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। बाइनरी प्रणाली में आप 8 किस प्रकार लिख सकते हैं, तो जैसे कैसे निकालेंगे, लिखा 1 2 4 8। तो जहां पे अपने को इन सभी को टोटल करना है, तो इन सभी को ऐसी कौन सी संख्या को अपन टोटल करेंगे जिनसे 8 आ जाएगा। जहां पे जिन संख्या को ऐड करके अपन टोटल निकालेंगे वहां पे 1 लिखना है, और जहां जो संख्या आपने काम की नहीं होगी वहां पे 0 लिखना है। जैसे 8 है तो 8 हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 1 कर देंगे और बाकी सभी जगह 0 कर देंगे। तो ये तो देखिए सिंपल था। यदि आपके सामने हो 10 कैसे निकालेंगे, तो अपने को इन संख्या में टोटल 10 जो इन संख्या को जोड़ के अपने को टोटल 10 करना है। जैसे 10 कैसे करेंगे, पहले तो 8 और 2 जोड़ लेंगे, ये टोटल हो गया 10। तो जहां को जिस संख्या को आपने टोटल किया है वहां पे 1 डालेंगे, और जहां छोड़ी है संख्या उसको 0 कर देंगे। तो 10 की बाइनरी क्या हो जाएगी, 1010 और 8 की 1000। तो अपना इसका सही आंसर क्या है, 1000। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। पहला है, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एरो की। अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कुंजी का प्रयोग करेंगे, तो वो करेंगे अपन कॉम्बिनेशन कीज का। अगला क्वेश्चन है, डीपीआई की फुल फॉर्म। डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच। डीपीआई क्या होता है, जैसे आपका प्रिंटर है उसकी प्रिंट करने की जो गुणवत्ता है वो डीपीआई में नापी जाती है, डॉट इंच। आगे बढ़ते हैं, रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रैम है वोलेटाइल। रैम की फुल फॉर्म की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे वैक्यूम ट्यूब के ऊपर आधारित थे। सेकंड जनरेशन की बात करें तो ट्रांजिस्टर पे, थर्ड जनरेशन की बात करें तो आईसी पे, और फोर्थ जनरेशन की बात करें तो वीएलएसआई पे, और फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो यूएलएसआई पे। ये अपना जैसे कीबोर्ड है, यहाँ पे ये जो एरो है इनको एरो की कहा जाता है, और ये है वैक्यूम ट्यूब जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर इस पे आधारित थे, और ये है ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो इस पे आधारित थे, और ये है यूएलएसआई जिस पे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर आधारित थे। पिछली क्लास के रिवीजन की बात करें, निम्न में से एक साइबर थ्रेट नहीं है, तो वो राजस्थान का एसएसओ नहीं है। मेलिंग शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं, तो फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच करना मेलिंग शिष्टाचार कहलाता है। डैश फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने में काम आता है, तो वह आता है ग्रेडियंट फिल। डेजिवेल कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो वो है इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की श्रेणी में आता है, तो फेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन। डैश नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक पोर्टल, तो वो पोर्टल है एनवीएसपी। ईपीडीएस में पीडीएस का पूरा नाम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
मोस का एक उदाहरण है, इनमें से मोस का उदाहरण एडेक्स। एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं देती है तो हम डैश का उपयोग कर सेल में दिखाई जाने वाली सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित करके देख सकते हैं। तो किन के जरिए देख सकते हैं, वह ऑप्शन है, तो वो देख सकते हैं रैप टेक्स्ट के जरिए। निम्न में से कौन सा शब्द एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है? प्रेजेंटेशन। किससे संबंधित है ये है स्लाइड शो से। जीपीएस का पूरा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। 1 टीबी किसके बराबर होती है? 1024 के। एमएस पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड का एक्सटेंशन पीपीटीएक्स। एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर, कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर होता है 0, नील बट्टे सन्ना। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये क्लास पसंद आई है, तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस करें। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।